मेरी ननद की जलन ने मेरी जान लेने की कोशिश। मैं 29 साल की हूँ और पिछले 7 सालों से हैरी के साथ खुशी खुशी शादीशुदा हूँ, लेकिन उनकी बहन कायला हमेशा हमारी जिंदगी में एक काली छाया की तरह रही है। शुरुआत से ही उसने मेरे प्रति नकारात्मक और चालाकी भरा रवैया अपनाया। वो अक्सर हैरी की पुरानी गर्लफ्रेंड्स का जिक्र करती और यहाँ तक कि उन्हें पारिवारिक डिनर पर बुला लाती, यह कहकर कि ये सब इत्तेफाक से हुआ है। जब हैरी और मैंने सगाई की तो कायला नाराज हो गई कि उसे पहले क्यों नहीं बताया गया। उसने मुझे धमकी भरे मैसेज भेजे, यह कहते हुए कि मुझे एक अच्छी पत्नी बनना चाहिए क्योंकि वो हमेशा अपने भाई की जिंदगी की अकेली औरत रही है। शादी की तैयारी के दौरान उसने मेरी हर पसंद का मजाक उड़ाया और आलोचना की। आखिरकार मैंने उसे शादी में न बुलाने का फैसला किया। हालांकि उसने मजबूरी में माफी मांगी, लेकिन शादी के दिन वो पूरी तरह काले कपड़ों और घूंघट में आई, जैसे किसी अंतिम संस्कार में हो। उसने इतना बवाल किया कि मेरे ससुराल वालों ने उसे जाने को कहा। हमारे बेटे नैट के जन्म के बाद मैंने कायला को हमारी जिंदगी से दूर ही रखा। जब उसका गर्भपात हुआ तो हैरी और मैंने सोचा कि शायद वो बदल जाए। हमने उसका साथ दिया, लेकिन जल्द ही वो फिर से अपनी पुरानी हरकतों पर आ गई। अपनी परेशानियों का दोष दूसरों पर मढ़ने लगी। अपनी शादी की योजना बनाते समय उसने हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, यह कहते हुए कि मैं उसकी शादी की चमक फीकी कर दूं, ठीक वैसे ही जैसे उसने मेरी शादी में किया था। मेरे ससुराल वालों ने कहा कि जब तक वो माफी नहीं मांगेगी वो उसका समर्थन नहीं करे। अंततः उसने माफी मांगी और हमने बीती बातों को भूलकर उसकी शादी में जाने का फैसला। कुछ समय बाद कायला ने फिर से हमारे जीवन में दस्तक। उसने अपने वैवाहिक समस्याओं के लिए शिकायतें की और यह कहते हुए अपने पति जैमी को दोषी ठहराया कि वो मां नहीं बन पा रही है। एक पारिवारिक लंच के दौरान उसने खास तौर पर मेरे लिए एक डिश तैयार। मुझे भीतर से कुछ अजीब सा महसूस हुआ और मैंने उसे नहीं खाया। जैमी ने वो डिश खाई और थोड़ी ही देर बाद गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। जांच में पता चला कि उस खाने में जहर मिलाया गया था और कायला ने मुझे जहर देने की कोशिश की। सबूत इतने पक्के थे कि कायला को गिरफ्तार कर लिया गया। जैमी ने तलाक के लिए अर्जी दी और उस पर मामला दर्ज कर दिया। अब वो जेल में है और हम अपनी जिंदगी को दोबारा संवारने की कोशिश कर रहे हैं। यह सोचकर दिल दहल जाता है कि जलन और गुस्सा किसी इंसान को इस हद तक ले जा सकता है कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे।